तो कल हम सभी क्या पढ़ रहे थे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे और आज कंटिन्यू क्लास को करते हैं। ठीक है, तो आज भी क्या रहेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने कल जाना था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, जिस वाक्य के अंत में क्या आ जाए आपका ताहा आ जाए, और जिस वाक्य के अंत में क्या ता आ जाए उसमें हमने कल सीखा था पहला रूल। पहला रूल क्या था कि हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। यही तो सीखा था हमने, किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि भाषा सीखने के लिए क्या है, दोनों चीज़ें बेहद ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमें साथ साथ वोकैबुलरी भी सीखनी है, इसलिए इस पोर्शन को क्या रखते हैं, ये हमारा पार्ट बी रहेगा। और पार्ट बी की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो पार्ट बी में जनरली चीज़ें हम सबसे पहले ये प्रोनाउंस रखते हैं, यानी कि ये प्रोनाउंस आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि मोस्ट कॉमनली लाइफ में हम क्या करते हैं, इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये याद होने चाहिए। तो मैंने आपको याद कल कराए थे कल की क्लास में। तो क्या तरीका रहता है, बोलो मेरे साथ, आई, यू, दे, वी, ही और सी। यही तो हमने सीखा था, विद एक्शन के सीखा था। तो एक बार बोल लो, आई, यू, दे, वी, ही, सी। ठीक है, तो ये हम कल सीख चुके थे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 हम लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल कल का ही लेते हैं, कल का रिवीजन हो जाएगा और नई चीज़ें क्या करेंगे, हम सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज का सबसे पहला एग्जाम्पल है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैं जाता हूँ। अब फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, ताहा, क्या है, तो जिस वाक्य के अंत में ता आ जाए उसमें किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो मैं की इंग्लिश क्या रहेगी आपकी, आई, और जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या थी, हमने कल याद करी थी, एक बार और कर लेते हैं। बोलो, टू गो जाना, टू गो जाना, टू गो जाना, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। तो फर्स्ट फॉर्म क्या थी हमारी, गो, और थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या है हमारी, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या थी हमारी, गॉन। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो मैं जाता हूँ, जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी, गो। सेंटेंस क्या बना था हमारा, आई गो। दूसरा सेंटेंस कल मैंने लिखा था आपका कि तुम जाते हो। अब फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, ताहा। तो जिस वाक्य के अंत में ता जाए, रूल क्या पढ़ा था हमने कि उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू, और जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो जाएगी, गो। तो सेंटेंस क्या बन गया, यू गो। तीसरा कल हमने सेंटेंस सीखा था कि हमने सीखा था वे जाते हैं, और फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, ताहा। तो जिस वाक्य के अंत में ता जाए उसमें हमने क्या रूल पढ़ा था कि किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो बे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे, और जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, गो। चौथा सेंटेंस कल हमने सीखा था कि हम जाते हैं। अब फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, ताहा। तो जिस वाक्य के अंत में ता जाए उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बी, और जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, गो। लेकिन आज मैं आपसे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, सेंटेंस नंबर 5 रहेगा हमारा, और ये सेंटेंस है, मैंने लिखा वह जाता है। तो जरा याद करो कल की क्लास में क्या मैंने ये सेंटेंस कराया था, नहीं कराया था, क्योंकि यहीं से जो है एक नया रूल निकल कर आता है। तो अगर देखा जाए तो रूल तो वही है कि जिस वाक्य के अंत में ता जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। तो बैक की इंग्लिश क्या हो जाएगी हमारी, ही होगी, और जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, गो। तो मैंने यहाँ पर सेंटेंस क्या है, ये गो लिख दिया। तो क्या ये सेंटेंस हमारा सही है, हाँ भाई, क्यों, क्या लगेगा, डज लगेगा, नहीं, इसका मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है। ये सेंटेंस क्या है हमारा, गलत है। क्यों, जिस वाक्य के अंत में ता आ जाए उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का तो प्रयोग करेंगे, लेकिन ये जो प्रोनाउंस होते हैं हमारे, आज हमें सीखने के कौन,
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है और कौन सा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर जो रूल लगेगा हमारा, वो रूल ये लगता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में एस और ईएस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर का क्या करते हैं हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोनाउंस जो हमने लिख रखे हैं इनको ये समझ लेते हैं कि कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है और कौन सा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, फिर इस रूल पर आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आप में से किसी को ये नहीं पता कि भाई पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति, ठीक है, और सिंगुलर का मतलब क्या होता है आपका, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। सिंगुलर यानी एक व्यक्ति, जिसे हम हिंदी में पढ़ते भी क्या पढ़ते हैं, एक वचन। और अगर प्लूरल की बात करूं मैं, जो प्लूरल आएगा, प्लूरल क्या है मतलब एक से अधिक, यानी कि किसकी बात करेंगे, बहुवचन की बात होती है हमारी, ये तो यहाँ पर होगी। लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रोनाउंस होते हैं हमारे, ये कौन सा इसमें से सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, कौन सा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ताकि हम आगे के कंसेप्ट को क्या है बहुत अच्छे से सीख पाएं। तो ये आई जो होता है, ये क्या होता है, यहाँ पर हम पर्सन लिख रहा हूँ मैं, ये पर्सन है, और इधर हम लेकर चलेंगे ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ठीक है भाई। तो देखो, अगर मैं आई की आपसे बात करूं तो आई क्या रहता है हमारा, फर्स्ट पर्सन ही रहता है। क्या रहता है, फर्स्ट पर्सन रहता है, लेकिन होगा क्या ये आपका सिंगुलर होगा। क्या होगा भाई, अच्छा सिंगुलर क्यों होगा, क्योंकि सिंगुलर जो बात करता है वो क्या रहता है आपका एक ही व्यक्ति होता है, क्योंकि जो बात करने वाला होगा वो कैसा रहेगा आपका एक ही व्यक्ति। जैसे मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं एक ही व्यक्ति तो यानी कि आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया जो कहने वाला है, और है कौन सा, सिंगुलर है। क्लियर। दूसरी बात पर आ जाते हैं, हमारा यू जो होता है, यू क्या रहता है हमारा, सेकंड पर्सन होता है। कैसे होता है, सेकंड। इसका मतलब ये है पर्सन, यहाँ पर लिख सकते हो आप, ठीक है, ये डॉट डॉट करते हुए जा रहा हूं मैं। तो ये यू क्या होता है हमारा, सेकंड पर्सन क्या है आपका, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। कैसे होता है, देखो आई मैंने अपनी बात करी, यानी कि मैं पहला व्यक्ति हूं, ठीक है, और मैं दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा हूं, यानी कि आप क्लास को देख रहे हो या फिर आप क्लास को देख रहे हो, यानी कि मैं तुम की बात कर रहा हूं, तो सामने दूसरा बंदा क्या हो गया मेरा, सेकंड पर्सन हो गया। पहला व्यक्ति मैं जिससे बात कर रहा हूं मैं क्या है, सेकंड व्यक्ति हो गया वो, ठीक है। और दे जो होता है वो क्या होता है हमारा, थर्ड पर्सन क्या होता है हमारा, प्लूरल होता है। क्या होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल होगा, क्योंकि बे की अगर मैं बात करूं तो उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। जैसे मान लो क्लास में कई सारे बच्चे बैठे हों उस वाली क्लास में, और मैं बोल रहा हूं कि उन बच्चों को देखो कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक से अधिक हो सकते हैं। तो थर्ड पर्सन तो है ही है, मैं बात कर रहा हूं पहला बोलने वाला, सेकंड आप सुनने वाले होंगे, लेकिन थर्ड जिनके बारे में बात कर रहा हूं वो क्या हो गए हमारे, थर्ड पर्सन हो गए, ठीक है। तो वो प्लूरल है वहां पर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बी की अगर हम बात करें, बी जो होता है वो क्या होता है हमारा, ये क्या होगा हमारा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारा, ये प्लूरल होता है। क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा। प्लूरल किस तरीके से होगा, देखो कभी कभी तुमने देखा होगा कुछ बंदे जो बोल रहे होते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर सारी क्लास बैठी हुई है, तो हम अपने आप को क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं। जैसे हम सभी पढ़ रहे हैं, तो यानी एक व्यक्ति होगा तो पहले ही हम बोल देते ना, जैसे मानो मैं हूँ और एक आप में से स्टूडेंट इधर ये आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे भाई, हम कहने लगेंगे, तो हम क्या हो जाएगा वहाँ पर एक ही एज अ वन यूनिट काम करेगा, ठीक है, एक ग्रुप बनकर एक हो जाता है ना। ऐसी ही क्या होगा हमारा, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होगा हमारा, सिंगुलर होगा भाई। और ये कल मैंने आपको सिखाया था, जब ही हमारा लड़के के लिए यूज होता है तो सी किसके लिए यूज हो जाएगा बताओ, ये किसके लिए हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही रहेगा, लेकिन किसके लिए हो जाएगा, लड़की के लिए यूज हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, यहाँ तक ये पता लग गया। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फर्स्ट पर्सन होता है कौन सा। तो जब भी वाक्य हमारा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, क्या होगा, जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम रूल नंबर 2 लगाएंगे जो आज हमें पढ़ना है। और रूल नंबर 2 ये कहता है कि आप किसका यूज करोगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में क्या आ जाएगा आपका, एस या ईएस लगाओगे। किसके साथ लगाएंगे भाई, विद थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाएंगे। क्लियर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे हम, ये लगाएंगे। अब कंफ्यूजन ये आती है
जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को आप बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे वह जाता है, इस वाक्य के अंत में क्या है? ताहा। लेकिन वाक्य कैसा है हमारा? थर्ड पर्सन सिंगुलर से। क्यों? ही और सी की बात हो रही है। कल हमने इसकी हिंदी बात करी थी। तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी भाई? ही। क्या हो जाएगी? ही हो जाएगी। और अगर हम बात करें जाने की, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों हो जाएगी? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो लगा दी हमने, लेकिन अब एस और एस लगानी है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी? जाने की गो होगी। अब सवाल ये होता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर तो है, या थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही और सी, तो अब ये सवाल आएगा कि इसमें मैं एस लगाऊं या फिर ई एस लगाऊं। क्या लगाऊं? एस या ई एस लगाऊं। तो अब ये बताओ, इसमें एस लगाऊं या ई एस? ई एस क्यों आएगा? हाँ, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर पता ही नहीं होता क्या लगाना है, तो इसको क्लियर करने के लिए क्या करना है आपको, ये यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ मैं, आप इसको बाद में नोट डाउन कर लेंगे कि यदि किसी भी वर्ड में क्या है हमारा, ये आ जाए ओ एक्स सी एच एस एच या डबल एस आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए? बोलो एक बार। ओ एक्स सी एच एस एच या डबल एस आ जाए, तो हम उसमें क्या प्लस करेंगे भाई? ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। अदरवाइज हम किसका यूज करेंगे? अदरवाइज क्या यूज किया जाएगा बताओ? एस लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर जैसे हम इसमें बात कर रहे थे ही गोज, तो यहां पर अब एस लगाएं या ई एस लगाएं, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा इसमें ओ आ रहा है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं इस कंसेप्ट को सीखने के लिए। जैसे ये देख लीजिए, ओ एक्स सी एच एस एस डबल एस आ जाए, तो उसमें हम क्या किसका यूज करेंगे? ई एस का यूज करेंगे, अदरवाइज एस लगाएंगे। जैसे अगर मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, मैंने लिखा मिसेज, मिस लिखा मैंने, तो अब ये बताओ इसमें एस लगेगा या ई एस लगेगा? जल्दी से बताओ फटाफट से, क्या लगेगा? तो आप देख रहे हो कि इसमें क्या है? डबल एस है सर। क्या है? डबल एस है। तो हम बताओ क्या लगा देंगे भाई? ई एस लगा देंगे आंख बंद कर कर। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैंने लिख दिया टीच, मैंने क्या लिखा? टीच, तो हम एंड वाले को देखेंगे तो सी एच आ रहा है, तो इसका मतलब क्या करेंगे? इसमें क्या लगा देंगे भाई? ई एस लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा दिया हमने? ई एस लगा दिया आपका। अब और कोई एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मैंने ये ले लिया गो, तो इस गो में क्या लगेगा? एस या ई एस? तो आप बोलोगे ओ आ रहा है, तो क्या लग जाएगा? ई एस लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये आपका गोज बन जाएगा। अब मैंने और एग्जांपल इधर लिखे, मैंने आपसे लिखा प्ले, तो बताओ इसमें एस लगेगा ई एस लगेगा? आप भी कमेंट करके भाई बताते रहो। क्या लगेगा? एस। तो क्या हो जाएगा ये आपका? प्लेस। क्यों हो जाएगा प्लेस? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ना तो ओ आ रहा है, एक्स सी एच एस एस डबल एस कुछ भी नहीं आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है? वाई आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या ऐड ऑन कर दिया? इसमें एस ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, अच्छा एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलो ये बताओ फटाफट से, वॉश में क्या लगेगा? एस एच आ गया, तो क्या करोगे? वॉशेज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे एग्जाम्पल दूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने आप से बना सकते हो। जैसे राइट है, अब इसमें बताओ राइट में क्या लगेगा आपका? वेरी गुड, तो क्या लग जाएगा आपका? राइट्स। ठीक है, एस लगा दो इसमें। क्लियर? तो भाई ये ध्यान रखना है आपको, ओ एक्स सी एच एस एस या डबल एस आ जाए उसमें हम ई एस लगाएंगे, अदरवाइज आपका क्या रहेगा? एस लगाओ। ठीक है, आ जाओ, ये नोट डाउन कर लेना। चलिए, जब तक हम दोबारा अपने एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। चलिए, अब इस को क्या है करने की कोशिश करो। हमने क्या पढ़ा कि जिस बाकी के अंत में क्या है? ता आ जाए, उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। पहला रूल पढ़ रहे थे हम, लेकिन आज हमें पता लगा यार ये तो वाक्य जो है हमारा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर से है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर से होगा तो हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ई एस लगाएंगे विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो अब सवाल ये आता है कि इसमें एस लगाऊं या ई एस लगाऊं, तो क्या लग जाएगा? इसमें ई एस लगा देंगे। सेंटेंस क्या बन गया? कलर हम सेम रख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? ई एस लिख दिया। ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा? बिल्कुल राइट हो गया। अगला सेंटेंस कमेंट करके बताओ, और आप भी क्लास में बताओ भाई कि इसका आंसर क्या लिखे होगा। मैंने लिखा वह जाती है। इस वाक्य के अंत में क्या है? ताहा। तो जिस वाक्य के अंत में ता जाए उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब भी वाक्य हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर से हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे?
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ईएस विथ थर्ड पर्सन किसके साथ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ईएस विथ थर्ड पर्सन। तो बह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वेरी गुड। सी होगी या ही होगी? है भाई? ही नहीं होगी, सी होगी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या है जातीय और हमने क्या पढ़ा था, लड़की के लिए हम यूज क्या करेंगे? सी यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका ये सी। अब जाने की क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओ तो गो होगी जाने की। अब इसमें क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। तो ई एस हमने लगा दिया, सेंटेंस क्या बन गया हमारा? बिल्कुल सही बन गया। अगला सेंटेंस देखो, मैंने लिखा, इसका जवाब देना है आपको यहीं पर। मैंने लिखा राम खेलता है। राम खेलता है। इस वाक्य के अंत में क्या है? सबसे पहले पहचानो क्या है? ताहा। तो जिस वाक्य के अंत में ता है उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब हमें ये पता लगा ये वाक्य कैसा है, हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर से है या नहीं है? तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और यस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। तो इस राम की इंग्लिश क्या हो जाएगी भाई? ये तो राम ही रहेगा। और खेलने की इंग्लिश क्या होती है? तो एक बार बोलो, टू प्ले खेलना, 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 प्ले प्लेड प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड। प्ले प्लेड प्लेड। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी हमारी? प्ले। सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाए? प्ले। तो राम प्ले। प्ले। तो ये सेंटेंस हमारा सही है या गलत है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि तरह में एस लगेगा। हाँ, क्योंकि हमने देखा राम यानी वह लिख देता मैं, वह खेलता है या फिर राम। तो इसीलिए आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे, ठीक है, क्या होते हैं हमारे? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव को आपको याद रखना है कि किस किस का होता है या नहीं होता। तो कुछ प्रोनाउंस जो होते हैं उनके क्या होते हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं भाई। रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं? प्रोनाउंस कितने थे? 6। बोलो एक बार। आई, यू, दे, वी, ही और सी। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 2 व्यक्ति होते हैं, 1 + 1। तो 2 व्यक्ति होंगे तो इसका रिप्रेजेंटेटिव क्या है हमारा? होता है। ही का कोई नाम हो सकता है, वह होता है, वह की जगह क्या है? नाम भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी क्या होता है? आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है। सी भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है। बी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, यू का भी नहीं होता और इसका भी नहीं होता। तो ध्यान रखना है। रिप्रेजेंटेटिव तो पता है ना आपको कि क्लास में जैसे क्लास टीचर नहीं होता है तो रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं ना क्लास को, भाई रिप्रेजेंटेटिव ये करेगा। जैसे आपके एरिया में एमएलए, तो एमएलए तो ऑफिस में मिलता नहीं है। कौन मिलता है? जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है वही तो मिलता है। बहुत बड़ा स्कूल है, कभी कभी स्कूल में प्रिंसिपल नहीं होता तो उसका क्या है? कोई और एक्ट करता है ना, वाइस प्रिंसिपल उसका रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव का यही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया है? सिंपल सा। आप इस वाले को अगर देखोगे तो इसमें हुआ कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है? बह की जगह क्या दे दिया? बस नाम दे दिया, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव बन गया इसका, बह का राम बन गया। तो हमें पता होना चाहिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर से तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और एस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर हम लगाएंगे। तो ये क्या बन गया हमारा? इसमें एस जोड़ देंगे। ये क्या बन जाएगा हमारा? एकदम सही सेंटेंस क्या है हमारा? बन जाएगा। ठीक है, जिन भी साथियों ने अगर ये बनाया है आपने राम प्ले, तो ये सारा क्या है आपका? गलत है भाई। 8 नंबर पर बताओ। मैंने लिखा राम और श्याम खेलते हैं। भाई इसकी इंग्लिश बनाओ फटाफट से। खेलते हैं। इस वाक्य के अंत में क्या है? ताहा। तो जिस वाक्य के अंत में ताहा है उसमें किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब तुम्हें ये देखना है कि रूल नंबर 1 लगाऊं या 2 लगाऊं। तो पहचानो इसमें कौन सा लगेगा? रूल नंबर 1 लगेगा या 2 लगेगा? 2 कैसे लगेगा? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या हो जाएगी इंग्लिश बताओ? राम एंड श्याम। राम एंड श्याम प्लेज। राम एंड श्याम प्लेज। प्लेज। ये आपने इंग्लिश सबने बना ली, तो भाई ये आपका गलत है। अब यही चीज़ तो मैंने आपको सिखाई थी यहाँ पर। भाई 1 और 1 क्या हो गया आपका? ये दे है।
दे यानी कि दो व्यक्ति हो गए, दो व्यक्तियों का क्या है आपका, दे की बात होगी, इसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। और दे अगर हो जाएगा तो ये बताओ यहाँ पर ये जो हमने पढ़ा है, ये दे जो हमने पढ़ा है, ये तो थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये तो प्लूरल है। भाई मैं कह दूं राम और श्याम खेलते हैं, तो यहाँ पर तो हमने पढ़ा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होना चाहिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होगा, यानी कि मैं हो गया और एक व्यक्ति जिससे मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति हो गया और थर्ड जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं हूं और आप हो, लेकिन क्या है अन्य व्यक्ति भी हैं दो, यानी कि कौन है, राम और श्याम है, तो बंदे कितने हो गए, दो। तो वो तो भाई क्या हो गए, प्लूरल हो गए। तो प्लूरल में ये बताओ ये लगेगा या नहीं लगेगा रूल, कैसे लग जाएगा, तो ये तो आपका क्या है गलत हो गया। इसका मतलब सही सेंटेंस क्या बनेगा भाई, सही सेंटेंस आपका बनेगा राम एंड श्याम प्ले, और ये सेंटेंस क्या है आपका सही होगा। या इसी सेंटेंस को अगर मैं बोलूं, आप इस तरीके से लिख सकते हो, रूल को थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको याद भी हो गए होंगे क्लास में। मैंने लिख दिया जैसे वे खेलते हैं, वे खेलते हैं। अब इस बाकी के अंत में क्या है, ताहा, तो जिस बाकी के अंत में ता दे उसमें किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। अगर वाक्य हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर से हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब बात मैं करूं राम और श्याम की, या मैंने ये बोल दिया बे खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, बे की इंग्लिश क्या हो जाएगी आपकी, दे होगी या नहीं होगी, और खेलने की क्या होगी, प्ले, प्ले होगी। तो ये क्या हो गया आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। क्लियर समझ आ रहा है, क्योंकि ये प्लूरल हो गया। और एस और एस कहाँ पर लगाएंगे हम, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही आपके क्या है लगता है। तो फटाफट से इसको मैं इधर कर रहा हूँ ताकि दिखाई दे। एक एग्जाम्पल 10 नंबर बोलते हैं, मैंने लिखा, इसको करने की कोशिश करनी है आपको। मेरा भाई खेलता है, मेरा भाई खेलता है। अब इस बाकी के अंत में क्या है, ता, जिस बाकी के अंत में ता आ जाए उसमें किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये मुझे देखना है कि रूल नंबर 1 लगाऊं या 2 लगाऊं, ठीक है। तो राम खेलता है यानी कि माई, ठीक है। अब ये ब्रदर है, तो एक भाई खेलता है, तो किसकी बात होगी, मैं हूं, और ये मेरा भाई है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, मानो ये दूसरा भाई है, या मैं ये मान सकता हूँ मैं हूँ, और ये क्या है मेरा दोस्त है। और अगर मैं इसके बारे में बात करूँ कि मेरा भाई खेलता है, मैं इसको बता रहा हूँ, तो क्या होगा भाई, इसका मतलब तो ये पता चल रहा है कि भाई भाई के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर है। तो माई ब्रदर क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है, मेरा भाई खेलता है। 11 अंतिम क्वेश्चन है, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। मैंने बोला मेरे भाई, और ये सेंटेंस आपका गलत नहीं होना चाहिए, मेरे भाई खेलते हैं। तो अब इसकी इंग्लिश बताओ भाई, इस बाकी के अंत में ता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, माई, वेरी गुड, ब्रदर्स प्ले, वेरी गुड। देखो यहाँ पर एस लगाया और यहाँ पर ब्रदर्स में, अब यहाँ पर मेरे भाई खेलते हैं, यहाँ पर एक भाई खेलता था, लेकिन अब इसमें क्या है, मेरे भाई खेलते हैं, ठीक है। तो एक से क्या हो गए हमारे अधिक हो गए, ठीक है। तो ये था आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए, ये समझना। और कल जो है हम कंटिन्यू फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही पढ़ेंगे, और इसमें कल हमारा नेक्स्ट रूल आता है जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से क्या है आप इसको कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये आप सभी क्या करोगे, अब इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये लीजिए, कुछ नहीं पढ़ा हमने, बस इतना सा पढ़ा है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, चलो हो जा भाई। चलिए वैसे भी ये हमारा आ ही गया है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ से हमारे रूल लिखे हुए हैं ये, ठीक है, ये हो गया छोटा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करोगे आप, इसको नोट डाउन फटाफट से करो।